हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का आनंद मैथ्स संसार में स्वागत है। जैसा कि हम लोग इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू की सीरीज कर रहे थे, उसी ही सीरीज में एक अगली वीडियो है आपकी चैप्टर नंबर 4 की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू इम्पॉर्टेंट बन सकते हैं वो सारी एमसीक्यू हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। देखते हैं क्या क्या एमसीक्यूज बन सकते हैं। पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को थोड़ा सा वेरीफाई कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, इसके थोड़ा सा बेसिक्स से रिलेटेड चीज़ों को समझ लेते हैं ताकि इससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यू बने वो आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या है। आपको जब तक ये नहीं क्लियर होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, उसके बेसिक्स को, कॉन्सेप्ट्स को नहीं जानेंगे, तब तक तो क्वेश्चन तो इम्पॉसिबल है कि कैसे अटैम्प्ट करेंगे। तो आइए समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। हम लोग जानते हैं कि मेरे पास एक पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू, मान लो कोई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक है, पॉलिनोमियल है। एक ऐसा आपके पास डज नॉट इक्वल टू जीरो। जब ये पॉलिनोमियल हमारी किसके इक्वल लग दी जाती है, हम जीरो के इक्वल। कहने का मतलब है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो जो इक्वेशन वाला पोर्शन होता है ना, ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों एग्जिस्ट करता है। और जो हमारे पास राइट हैंड साइड है वो किसके बराबर रखा जा रहा है, जीरो के। और पॉलिनोमियल क्या होता है कि पॉलिनोमियल नॉर्मल हमारे पास पी एक्स की एक वैल्यू होती है जो लेफ्ट और राइट हैंड साइड एग्जिस्ट नहीं करती इसमें। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप समझ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पावर ऑफ वेरिएबल। पावर ऑफ वेरिएबल का मतलब है कि जो वेरिएबल आपको गिवन होगा उसकी पावर 2 होनी चाहिए मैक्सिमम, और वो जो इक्वेशन है उस वाले इक्वेशन में लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड एग्जिस्ट करना चाहिए। कहने का मतलब है कि पॉलिनोमियल्स जो होता है हमारा, वो अगर जीरो के इक्वल हम इक्वेट कर देते तो वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए कंडीशन क्या है कि पावर ऑफ वेरिएबल क्या होना चाहिए, हमारे पास 2 होना चाहिए। तो ऐसी जो भी इक्वेशन से दिखेगी आपको जिस पे पावर 2 होंगी वो सारे क्या कहलाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ फंडामेंटल्स हैं, वो भी देखते हैं क्या क्या बन सकते हैं। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, और कंडीशंस क्या होती है, ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। कहने का मतलब है अगर ए जीरो हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर पूरा जीरो हो जाएगा, तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी नहीं। फिर कितना बनेगी आपके पास, एक लीनियर ही बनेगा, लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं इसको। और ये जो टर्म्स मैंने लिखा पहला, दूसरा और तीसरा, ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड। जैसे पहला क्या लिखा, बाई फैक्टराइजेशन। क्या मेथड है आपका, बाई फैक्टराइजेशन मेथड है। फैक्टराइजेशन का मतलब है कि आप इसको फैक्टर करके सॉल्व कर सकते हो, वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके। दूसरा मेथड होता है मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर। तीसरा है बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला हो सकता है हमारे पास। फार्मूला क्वाड्रेटिक का मतलब है कि जैसे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है ए एक्स स्क्वायर, यही वाली हम लोग लेट कर लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसको जब हम फार्मूला से करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पे एक्स इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस रूट में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये बाई फार्मूला से जब हम सॉल्व करते हैं एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स हैं। कहने का मतलब है एक्स की वैल्यू हम किन किन मेथड से निकाल सकते हैं, फार्मूलास। इसको ऑलरेडी हम लोग एक नाम से और जानते हैं, श्रीधराचार्य। जो वाई क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है इसको श्रीधराचार्य के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें फैक्टराइज मेथड वही स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके कर सकते हो, परफेक्ट स्क्वायर बना के कर सकते हो। तो एक चीज़ और इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जो एक्स की वैल्यूज होती है उनको हम लोग रूट्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, रूट्स। कहने का मतलब क्या है, रूट्स क्या है वो समझते हैं यहाँ से कि रूट्स क्या हैं। जैसे जब हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे तो पॉलिनोमियल हमारे पास जीरोस थे, उसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास रूट्स होंगे। जैसे मैंने 2 रूट सेलेक्ट किया, एक अल्फा एंड बीटा। अब इसी पे हम इसी इक्वेशन के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ कि हमें बाई फार्मूला से निकालना है। तो बाई फार्मूला से निकालेंगे तो क्या होगा, एक्स इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस का रूट में क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ पे देखो जो वैल्यू है हमारी वो प्लस माइनस में है। अब x के रूट्स जो हम लेट किए हैं वो 2 हैं, अल्फा और बीटा। ये 2 क्यों लेट कर रहे हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स पॉसिबल हैं वो 2 हो सकते हैं, इसके 2 सॉल्यूशन पॉसिबल है।
क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ध्यान रखना हमेशा 2 सॉल्यूशन पॉसिबल होते हैं, लीनियर इक्वेशन के 1 पॉसिबल होते हैं, क्यूबिक इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन पॉसिबल होते हैं, और जो उसके सॉल्यूशंस होते हैं उन्हीं को हम लोग रूट्स कॉल करते हैं। क्या बोलते हैं? रूट्स। अब यहाँ से देखना अल्फा की वैल्यू क्या हो सकती है, माइनस का बी रहेगा, यहाँ पे जो साइन लगा प्लस माइनस, एक बार हम प्लस लेके चलते हैं, बी स्क्वायर माइनस का 4ac/2a। एक बार जो बीटा लेते हैं वो क्या होता है हमारे पास, माइनस का बी, इस बार माइनस लेंगे, क्या ले लेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो ये 2 रूट्स इसके पॉसिबल हैं। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स निकलते हैं, और ये रूट्स मैं बार बार इसलिए कॉल कर रहा हूँ क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स बोलते हैं, और पॉलिनोमियल में उस वैल्यूज को जो एक्स की निकलती है उनको जीरोज बोलते हैं। तो ये बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं कि दोनों में कन्फ्यूजन पॉइंट है, बट इसको आप ध्यान रखेंगे रूट्स किसको बोलेंगे और जीरोज किसके बोलेंगे। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट सा कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, अभी हम एग्जांपल के थ्रू बहुत सारी चीज़ें देखेंगे जब एमसीक्यूज पे करेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट इसी में होता है हमारा, वो देखते हैं क्या चीज़ है। दूसरा इसमें एक वर्ड्स है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे एमसीक्यू इंपॉर्टेंट बनते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या डिफाइन करता है हमारे पास? जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसके नेचर को डिफाइन करता है। जैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो रूट्स आते हैं वो रूट्स कैसे इक्वल हो सकते हैं, कि एक्स की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, इक्वल हो सकती है तो रियल हो सकती है, या हमारे पास इमेजिनरी हो सकती है, तो वो हम फॉलो कैसे करते हैं? डिस्क्रिमिनेंट से। डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मेट क्या है? जैसे मान लो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस का bx प्लस सी इक्वल टू 0, और एक ऐसा होना चाहिए हमेशा डज नॉट इक्वल टू 0। ये बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें मिस्टेक्स होती, कभी भी ए आपको 0 के बराबर नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्म होता है उसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। आगे क्या लिखते हैं? b² माइनस 4ac। अब ये डी पे ही डिपेंड करता है आपकी वैल्यू क्या क्या होती है। इससे पहली कंडीशन होती क्या? अगर आपका डी कैसा हो? 0 से बड़ा हो। कहने का मतलब है कि डी ग्रेटर देन कैसा हो? 0, कि जो डी की वैल्यू वो 0 से बड़ी आएगी, और 0 से बड़ी जब भी होगी तो सारी वैल्यू पॉजिटिव होगी, और 0 से बड़ी होगी तो पॉजिटिव होगी। तो उसके लिए क्या क्या हमारे पास बन सकते हैं? वो रूट्स कैसे आ सकते हैं? जो रूट्स होगा क्वाड्रेटिक का वो कैसा होगा हमारे पास? वो हो जाएगा रियल। रियल कहने का मतलब है जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी? रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब कैसा है आपके पास? अलग अलग। तो जब डी की वैल्यू आपकी 0 से बड़ी होगी। अभी हम सारे एमसीक्यू में देखेंगे कैसे निकालेंगे, कब 0 होगी, कब बड़ी होगी, कब माइनस होगी, ये सारी चीज़ें देखेंगे। दूसरी कंडीशन क्या है? जब डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 के इक्वल आ जाए। 0 के इक्वल पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि बोथ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर सेम। कहने का मतलब है कि जो आपके पास दोनों रूट्स आएंगे, कह सकता हूँ बोथ रूट्स आर सेम। कहने का मतलब है कि जो रूट्स होंगे दोनों वो कैसे होंगे हमारे पास? इक्वल होंगे, सेम होंगे। तीसरी कंडीशन क्या है हमारे पास? तीसरी कंडीशन है कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से कम होना है। कहने का मतलब है कि डी लेस देन 0, और जब 0 से कम होगा तो वो क्या होगा हमारे पास? यहाँ बोल सकते हैं हम क्या है कि नॉट रियल। और रियल नहीं होते हैं तो क्या बोल सकते हैं उसको हम लोग? क्या होता है वो हमारा? इमेजिनरी। क्या होगा हमारे पास? इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो ये तीनों कंडीशंस इसलिए आपको पहले मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ ताकि जब एमसीक्यू करें तो आपको थोड़ी चीज़ें याद हो कि क्या क्या कंडीशंस हमारी बन सकती है, इस पर कैसे कैसे इन चीज़ों को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जब भी एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनते कैसे हैं आपके पास पेपर में, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ लेगा, बोलेगा कि इसका नेचर क्या है, इसको डिफाइन करो, इसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है ये डिफाइन करो। तो जब भी नेचर की बात करेगा तो नेचर ध्यान रखना, जब भी डी की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो रियल एंड डिस्टिंक्ट होगी। रियल का मतलब है कि आपके पास कोई प्रॉपर एक नंबर आएगा, और डिस्टिंक्ट में अलग अलग हो जाएंगे। दूसरी चीज़ क्या है? डी किसके बराबर होगा? डी इक्वल टू जब 0 निकलेगा हमारा, बोथ रूट्स आर सेम। कहने का मतलब जो एक्स की 2 वैल्यूज आएंगी, और हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? क्वाड्रेटिक, तो जाहिर सी बात है 2 रूट होंगे, जो दोनों रूट्स आएंगे वो सेम होंगे। तीसरी चीज़ क्या है? जब आपकी डी की वैल्यू जो है लेस देन 0 होगी तो वो कैसी होगी हमारे पास? नॉट रियल। रियल नहीं होगी, जो रियल नहीं होगी तो क्या होगी हमारे पास? इमेजिनरी होगी। कहने का मतलब है डी की वैल्यू माइनस वगैरह में निकलेगी, -2 कुछ भी निकल सकती है आपकी। तो ऐसी जो भी वैल्यू आएगी वो सारी क्या कहलाएंगे हमारे पास? नॉट रियल और इमेजिनरी। इसके एमसीक्यू अभी हम सारे देखते हैं किस टाइप्स के बनते हैं।
जैसे कि देख सकते हैं कॉन्सेप्ट के बाद हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे, वो क्या कह रहा है, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव, जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या हो सकती है, एट लीस्ट टू रूट्स, एट मोस्ट टू रूट्स, एग्जैक्टली टू रूट्स, या एनी नंबर ऑफ रूट्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि क्या आपके पास रूट्स बन सकते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ध्यान रखें, हमेशा भी हम लोग देख चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जैक्टली कितने रूट्स होते हैं, टू रूट्स होते हैं। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी वाला। इसलिए मैंने जो पहला क्वेश्चन उठाया है वो कॉन्सेप्ट के जस्ट बाद, क्योंकि जब तक यही नहीं क्लियर होगा आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कितने बनेंगे, क्या चीज़ें हैं, तब तक आप और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये पहला क्वेश्चन ध्यान रखना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जैक्टली कितने, दो रूट्स होते हैं। इसी तरीके से हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत आसान है बट गलतियाँ इस क्वेश्चन में हो जाती हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया, इफ़ 1/x² + 5 = 1/9 देन द वैल्यू ऑफ x। और पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। x² + 5 = 1/9। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 9 का इधर और इसका इधर। क्रॉस मल्टीप्लाई में जब इक्वल का साइन लगा होता है तो डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई इस वाले डिनोमिनेटर में और इस वाले डिनोमिनेटर का यहाँ डिनोमिनेटर में हो जाता है। तो ये हो जाएगा x² + का 5। सॉल्व करेंगे, 5 को इधर ले आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, 9 - का 5 x²। यहाँ से हमारे पास क्या बचा, 4x²। और जब स्क्वायर ट्रांसफ़र होता है तो आपके पास रूट लेके जाता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ± का 4x। और 4 कैसे एक परफेक्ट स्क्वायर है, रूट से बाहर निकल के आएगा क्या वैल्यू, x। कहने का मतलब है कि जब हमने इस वाले फॉर्मेट को यहाँ पे इस तरीके से बनाया था तो देखो इक्वल टू प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन है, इक्वेशन प्रेजेंट है। तो आप ये देखो इसके वेरिएबल कितना, वेरिएबल की पावर कितनी है, x²। है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके कितने रूट्स पॉसिबल हैं, दो रूट्स पॉसिबल हैं। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास जो x की वैल्यू आई वो क्या है, ± का 2। और ± 2 आई तो इसका मतलब x की दो वैल्यू, एक प्लस की 2 है, एक माइनस की 2 है। तो दो रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिया गया, ± 2, ऑप्शन नंबर बी। तो कभी कभार आपके क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी नहीं होगी, इसको आप सॉल्व करके देखोगे, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में ले आओगे, फिर वहाँ से जो x की वैल्यूज आएंगी वो आपके रूट्स कहलाएंगे और वो x की वैल्यू हमारे पास ± 2 दिया गया है। तो ये दूसरा MCQ क्वेश्चन था। आगे देखते हैं तीसरा क्या है। इसी तरीके से हमारा तीसरा MCQ है, द सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की रूट्स का सम पूछ रहा है कि कैसे निकलेगा। तो आप देखो, हम लोग जैसे पॉलिनोमियल में कर रहे थे, आपके पास पॉलिनोमियल था ax² bx + c। तो वहाँ पे जीरोज का सम निकाल रहे थे, अल्फा प्लस बीटा क्या कर रहे थे, -b/a, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। वही फॉर्मेट हम यहाँ पे भी यूज करेंगे, बट उसका थोड़ा सा तरीका क्या, सेम टू सेम पूरा फॉर्मेट वही है, बट लगाने का कॉन्सेप्ट क्या है वो देखते हैं। आओ, यहाँ पे जब हम सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, सम ऑफ रूट्स, वो क्या होगा हमारे पास, माइनस का, पहले क्या करेंगे हम यहाँ पे देखेंगे क्या, कोफिशिएंट ऑफ x लेते हैं और नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास, वही सेम कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी क्या आपके पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई थी 5x² -3x + का 2 = 0। एक माइनस बाहर पहले से ही प्रेजेंट है। यहाँ पे जब कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी पास होती है क्या, प्लस में होती है। तो जो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x आएगा वो किसका निकल के आएगा, -3। कोफिशिएंट ऑफ x² क्या हो जाएगा हमारे पास, कोफिशिएंट का मतलब क्या है, जो x² के साइड में लगा हुआ 5 × में जो है, और x के जो × में है ये, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा हमारे पास 5। ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे प्लस, और नीचे क्या आएगा 3/5। 3/5 कौन सा ऑप्शन हमारे पास, पहला है। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, जब भी पूछे सम ऑफ द रूट किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक गिवन होगी, तो इस तरीके से निकाल सकते हो, सम ऑफ रूट्स कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन MCQ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में आते हैं, इस तरीके से बन जाता है। जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो मिस्टेक्स भी होती रहती है, तो इसमें बी केयरफुली ध्यान रखें। अगला MCQ देखते हैं कि क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एमसीक्यू का, और इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पूछी जाती है। क्या कह रहा, इफ़ वन रूट्स ऑफ इक्वेशन, आपके पास एक इक्वेशन दिया गया है, इफ़ वन रूट्स ऑफ इक्वेशन इज वन, ये पूरा यहाँ तक सेंटेंस कवर अप करेंगे। जब तक इसको सेंटेंस को रीड करके आप क्वेश्चन नहीं समझेंगे तब तक नहीं समझ में आएगा निकालना क्या है। तो क्वेश्चन पूरा तरीके से रीड करते हैं। इफ़ वन रूट्स ऑफ इक्वेशन इज वन, कि इस इक्वेशन का एक रूट गिवन है वन, देन इट्स अदर रूट्स, जब एक रूट्स आपका वन दिया गया है तो दूसरा रूट्स निकालना है। दूसरा रूट निकालेंगे क्यों? क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स पॉसिबल है, एक गिवन है, दूसरा हमें निकालना है। और थोड़ा सा फॉर्मेट में बता देता हूँ कि कैसे निकालते हैं इसको। जैसे यहाँ पे मान लेता हूँ मैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² bx + c = 0। यहाँ से जब भी हमारे पास पूछे सम ऑफ रूट्स तो उसके लिए क्या लगाएंगे, माइनस का b/a। जब भी पूछे प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या लगाएंगे, c/a। जैसे हम लोग लगा रहे थे पॉलिनोमियल में, सेम उसी पैटर्न पे ये चीज़ निकालेंगे। अब यहाँ से हमारे पास देखो क्या दिया गया, एक रूट वन दिया गया, दूसरा पूछ रहा है, तो यहाँ निकालना पॉसिबल है कि यहाँ निकालना। साथ में ये भी कह रहा है कि आपको एक की वैल्यू भी, जो यहाँ पे वैल्यू दी गई है वो भी आपको बताना है कि वो कैसे निकलेगी। जैसे एक ही वैल्यू की तो अगर नहीं भी ज़रूरत पड़ेगी तो भी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके पास एक रूट दिया गया, यहाँ से डायरेक्ट हमको निकल भी जाएगा। तो यहाँ से आ जाओ, फॉर्मेट अप्लाई करते हैं। ax² x² ax + 3 = 0। एक रूट हमारे पास कितना गिवन है, अल्फा में लेट कर ले रहा हूँ 1, दूसरा बीटा हमें निकालना है। अब हम लगा कहाँ है, इस फॉर्मेट में लगा ले रहे हैं। इस फॉर्मेट में लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, अल्फा की वैल्यू 1 है, 1 × बीटा = क्या, c/a। c की जगह कितना दिया गया हमारे पास, 3 है, और a की जगह कितना है हमारे पास, a होता क्या था हमारा, कॉफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ नीचे आता था वो कॉफिशिएंट ऑफ x², क्यों, क्योंकि यहीं से कंपेयर करते थे, x² की वैल्यू a थी। इसमें कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे जो इक्वेशन दी गई वो x² + ax + 3 दी गई है, तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना कि कहीं नहीं आप इसको लगाते फिरो। तो यहाँ से जो हमारे पास a की वैल्यू आएगी, c की वैल्यू कितनी हमारे पास दी गई, 3, और a की वैल्यू कितना है हमारे पास, 1। तो यहाँ से जो बीटा की वैल्यू आ जाएगी वो कितना आ जाएगी, 3 आ जाएगी, सेकेंड रूट। तो जो a निकालने की नीड थी उसको ज़रूरत नहीं। कभी किसी क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता था a की वैल्यू क्या होगी, तो a की वैल्यू निकालने के लिए आप यहाँ पे फॉर्मेट लगाओगे, बट कब, जब वहाँ पे दोनों रूट्स आपके पास गिवन होंगे। जैसे देखो, एक रूट्स आपके पास 1 था, दूसरा रूट्स हमने क्या निकाल लिया, अल्फा बीटा 3। तब जब दो रूट्स गिवन है तब यहाँ से आप इस फॉर्मेट से आप निकाल सकते हो सारी चीज़ें। फिलहाल अभी इस क्वेश्चन के लिए जो पूछा था, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी वैल्यू 1 है, तो एक दूसरे वाले रूट्स की वैल्यू क्या होगी, दूसरे वाले रूट्स की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल लिया, अल्फा × बीटा = c/a। c क्या है, कॉन्स्टेंट वैल्यू, a क्या है, x² का कॉफिशिएंट है। वहाँ से जब हमने फॉर्मेट लगाया, एक रूट्स हमने अल्फा 1 लेट कर लिया जो हमारे पास दिया गया था, बीटा आपको निकालना था, फॉर्मेट लगा दिया, 1 × बीटा = c की जगह हमारे पास 3 है, a की जगह हमारे पास x² का कॉफिशिएंट 1 है, और वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 3 आ गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 3। तो ध्यान रखना, कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, कुछ भी पूछे आप इस तरीके से निकाल सकते हो सारी चीज़ें। सेम फॉर्मेट पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम डिक्टो उसी फॉर्मेट पे जो हम लोग पिछला क्वेश्चन अभी किए थे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ वन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आपके पास, 2x² + kx + 4 = 0 इज 2। एक रूट्स आपका दिया गया 2, देन द अदर रूट्स इज, आपको दूसरा रूट निकालना है। वही फॉर्मेट अप्लाई करोगे, क्योंकि दूसरा रूट निकालने में हमको आसानी कहाँ से पड़ रही थी, अल्फा × बीटा से। अल्फा × बीटा क्या था हमारे पास, c/a। c कांस्टेंट वैल्यू थी, a क्या था, कॉफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ से a कितना हो जाएगा, कंपेयर करेंगे हमारे पास 2, c कितना हो जाएगा 4, और आपके पास एक रूट कितना दिया गया 2, तो इसको हम रख सकते हैं, अल्फा की वैल्यू 2, बीटा c की जगह हमारे पास 4 है, a की जगह कितना आ जाएगा 2, 2 से 2 खत्म करेंगे कितना मिलेगा 2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 बीटा = 2। तो बीटा की वैल्यू जब निकालेंगे 2/2 कट करेंगे कितना आएगा 1, तो बीटा कितना मिल जाएगा हमारे पास 1। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या मिल जाएगा, करेक्ट मिल जाएगा।
तो इस फॉर्मेट पे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। और इसके आसपास ही पूछेंगे, जब भी पूछेगा एक रूट्स गिवन होगा, दूसरा रूट पूछ लेगा, या दोनों रूट्स गिवन होंगे तो यहाँ से कोई ना कोई वैल्यू आपको पूछ लेगा। जैसे इक्वेशन के की फॉर्म में थी तो के की वैल्यू भी पूछ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, इनको जरूर इग्नोर ना करें, इनको जरूर क्वेश्चनों को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको पूछ रहा है कि द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तो बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, और इस आसान कॉन्सेप्ट को भी हम कभी कभार जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। डिस्क्रिमिनेंट के लिए हम लोग जानते हैं और यहाँ से समझते हैं क्या होता था, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए क्या लगाते थे, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ये इक्वेशन हमारे पास क्या दिया गया, 3x स्क्वायर 6x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से इस इक्वेशन से कंपेयर करो, देखो एक्स स्क्वायर के बगल में क्या दिया गया, a, तो यहाँ से जब कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितना आएगा हमारे पास 3। b की जगह क्या दिया गया, x के साथ b दिया गया, यहाँ पे x के साथ कितना दिया गया हमारे पास माइनस का 6। ध्यान रखना ये मिस्टेक्स होती है, इक्वेशन हम जो कंपेयर करते हैं वो प्लस वाली होती है, लेकिन गिवन हमारे पास माइनस का है, तो पूरी b की वैल्यू जो उठ के आएगा वहाँ पे वो माइनस का क्या आएगा 6 आएगा। और c की जगह कितना है हमारे पास, c इक्वल टू 4 है। तो यहाँ पे देखो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -6, c की वैल्यू 4। पूछा क्या था हमारे पास, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, तो फॉर्मूले में रख देंगे d इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac वाले में b कितना हमारे पास -6 का स्क्वायर, 4 इंटू a कितना हमारे पास 3 है, ये कितना हमारे पास है 4 है। अब ये चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे कभी भी किसी भी निगेटिव वैल्यू की पावर अगर इवन होती है, इवन का मतलब 2, 4, 6 इस तरीके के फॉर्मेट में होती है, तो जो वैल्यू निकल के आती है वो क्या निकल के आती है हमारे पास, पॉजिटिव आती है। जैसे देखो -6 के स्क्वायर क्या होगा, -6 दो टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 36 हो जाएगा। इसीलिए हमारे पास जितनी भी निगेटिव वैल्यू की पावर इवन होती है तो वो सारी वैल्यूज़ कैसे हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाती हैं। तो -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। और यहाँ से हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 48 आएगा। यहाँ से कर लो 4 4 3 जा 12, और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा। तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 36 माइनस 48, बड़ा कौन है हमारे पास -48, तो उसका साइन आएगा आपके पास माइनस, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो जो हमारे पास आंसर है वो कौन सा मिल जाएगा हमारे पास -12। अब देखो डिस्क्रिमिनेंट आपका जब नेगेटिव आ जाता है तो हमने बताया था रूट क्या हो जाएंगे, नो रियल रूट्स और इमेजिनरी हो जाएगा। तो ये छोटा सा ही कॉन्सेप्ट था हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए। जितने भी डिस्क्रिमिनेंट पूछेगा सारा डिस्क्रिमिनेंट इसी फॉर्मेट में निकलेगा। कैसे, आपको फॉर्मूले में रखना d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac वाले फॉर्मेट में रखोगे, आपको डिस्क्रिमिनेंट मिल जाएगा। जिससे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल, रियल एंड डिस्टिंक्ट, नॉट रियल और रियल। या इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता था, डिफाइन द नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, यहाँ से आओ, ये नेचर ऑफ रूट्स या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या नेचर होंगे, ये सारी चीज़ निकालने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट लगाना पड़ेगा। जब यहाँ से हम कंपेयर करेंगे किससे, वही सेम फॉर्मेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करो। ए की वैल्यू कितना मिलेगा 3, बी की वैल्यू कितना मिलेगा 5, सी की वैल्यू कितना मिलेगा हमारे पास 3 मिल जाएगा। फार्मूला क्या था, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac, डी बी की जगह कितना 5 का स्क्वायर 4ac, ए की जगह कितना 3, सी की जगह कितना है 3। जब इसको हम सॉल्व करेंगे 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 25, और इसका मल्टीप्लाई करके करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 जा आपका 12, 12 3 जा 36। जब इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 25 में से 36 ही जाएगा तो माइनस का 11 आएगा, और माइनस का 11 आएगा तो मतलब डी की वैल्यू कैसी आई, नेगेटिव आई है, मतलब 0 से कम आया है। और जब 0 से कम है वैल्यू तो निगेटिव में है वैल्यू, तो निगेटिव के लिए हमारे पास कंडीशन क्या थी, याद करो हमने अभी शुरुआत में वीडियो में सारी चीज़ें लिखाया था। जब डी जो होगा वो लेस देन 0 होगा तो रूट्स कैसे होंगे, नॉट रियल होगा। कैसा होगा, नॉट रियल रूट्स होगा। और रूट्स रियल नहीं होगा तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन एक और दिया गया, द क्वाड्रेटिक, शॉर्ट में मैंने लिख रखा क्वाड्रेटिक
इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास, वो किस फॉर्मेट में दी गई है आपका 2x² माइनस का √5x + 1 = 0 हैज। कौन कौन से सॉल्यूशन दे सकते हैं, रियल एंड इक्वल, 2 इक्वल रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, मोर देन 2 रियल रूट्स। आओ देखते हैं, फिर से हम निकालते हैं। हमारे पास क्या है, 2x² √5x + 1 = 0। यहाँ से a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -√5, c की वैल्यू 1। जब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे इसका तो क्या मिलेगा, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला वही b² - का 4ac। तो यहाँ से v की वैल्यू क्या है, -√5 का स्क्वायर, 4 a की जगह कितना 2, c की जगह 1 है। तो किसी भी निगेटिव पे मैंने बताया था जब इवन पावर हो तो पॉजिटिव हो जाएगा, और √5 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कटेंगे तो कितना आ जाएगा 5। यहाँ सॉल्व करेंगे कितना आएगा हमारे पास 8 आएगा, मल्टीप्लाई करो इसका कितना आएगा 8 आ जाएगा। तो 5 में से 8 जाएगा तो -3, तो ये -3 आया है, वो किसकी वैल्यू आई हमारे पास, डी की। कहने का मतलब जो डी है वो 0 से क्या है, लेस है, और जब 0 से लेस था तो कैसा रूट मिलता था, नो रियल रूट्स। कैसे ऑप्शन हमारे पास हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग देख चुके हैं 2 क्वेश्चन इस फॉर्मेट पे कि जब आपके पास पूछ लेगा कि कैसा नेचर निकालना है, और इस नेचर से रिलेटेड देखोगे आप लोग अपने PYQs वगैरह में तो कई सारे क्वेश्चंस आपके इससे रिलेटेड आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में, लैंग्वेज देख के हम लोग घबरा जाते हैं कि कितना बड़ा क्वेश्चन होगा, बट ये क्वेश्चन बहुत ही आसान फॉर्मेट का है, बस हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 7 and 12 रेस्पेक्टिवली फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कहने का मतलब है कि आपको इस पूरी लैंग्वेज में कह रहा है कि सम और प्रोडक्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सम का मतलब क्या है, 2 रूट्स थे आपके पास, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया 7, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया गया आपको 12 दिया गया। जब भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की बात करेगा और उसका सम और प्रोडक्ट दिया रहेगा, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस का क्या होता है अल्फा इंटू बीटा = 0। ये क्या होता है हमारे पास x², तो ऐसे ही रहेगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना 7, x मल्टीप्लाई में थे x, अल्फा इंटू बीटा कितना हमारे पास ये क्या 12 = 0। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम सब बनाएंगे जब भी हमारे पास कोई 2 रूट्स का सम और प्रोडक्ट दिया गया होगा और पूछ ले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारे पास, देखो किससे मैच करा, x² - 7x + 12 = 0। पहला ही ऑप्शन करेक्ट हमारा बैठ रहा है। तो किसी भी क्वेश्चन में ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और गलती हमारे पास यहाँ से होती है जब ये फॉर्मेट हमें पता नहीं होता है। तो ये बेहतरीन क्वेश्चनों का एक कंटेंट है, इसमें भी इस तरीके के क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं, तो ध्यान रखें इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया और जिसमें वैल्यू पूछता है k की और कंडीशन के साथ। तो ये क्वेश्चन समझ लोगे तो बहुत मिस्टेक्स होने से बचेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को शॉर्ट में लिख दिया मैंने, क्वाड और इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 16x² + 4kx + 9 = 0 हैज़ अ रियल एंड इक्वल रूट्स आर। अब आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो रियल एंड इक्वल रूट डिस्क्रिमिनेंट में कहाँ होता था, जब डी की वैल्यू 0 मिलती थी, यही था। तो कहने का मतलब है कि जो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है 16x² 4kx + 9 = 0, यहाँ से कंपेयर करो, a की वैल्यू कितना आएगा 16, b की वैल्यू कितना आएगा 4k। देखना यहाँ पे 4k आया क्यों, क्योंकि x का कोफिशिएंट यहाँ पे 4k है, और c की वैल्यू जो है हमारे पास वो क्या होगा 9। अब यहाँ से क्या होगा, d की वैल्यू क्या हमारे पास 0 के बराबर मैं क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि रूट्स जो गिवन ऑलरेडी है वो कैसा कह रहा है, रियल एंड इक्वल रूट्स है। जब रियल एंड इक्वल रूट्स होगा तो d की वैल्यू 0 के बराबर होगा, और 0 के बराबर होगा वहाँ से हमें k निकालेंगे। किस तरीके से निकालते हैं आइए देखते हैं। जब फॉर्मेट लगाएंगे b² - 4ac, वो हम किसको बराबर रख रहे हैं 0 के बराबर रख रहे हैं, और 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से आओ सारी वैल्यू पुट करते हैं। b की जगह कितना है 4k का स्क्वायर। इसी तरीके से क्या है हमारे पास 4a, a की वैल्यू कितना है 16,
सी की वैल्यू कितना है 9। जब ये स्क्वायर अंदर ऑपरेट होगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास 16 के स्क्वायर, क्योंकि दोनों पे होगा, 4 पे भी होगा के पे भी होगा, तो कितना हो जाएगा 16 के। और इसको सॉल्व कर लो, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा हमारे पास, और ये 0 के बराबर हो जाएगा। थोड़ा इसमें और स्मार्ट तरीका यूज करते हैं, ये पूरी वैल्यू उधर भेज दें, तो उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 16 इंटू 9 प्लस का हो जाएगा पूरा, 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, के स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 चौक 36, कितना आ जाएगा हमारे पास 36 आ जाएगा। तो यहाँ से जब के की वैल्यू निकालेंगे तो ये प्लस माइनस रूट के साथ जाएगा 36, तो यहाँ से के की वैल्यू जो निकल के आएगी वो प्लस माइनस कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा और वहाँ कोई ना कोई एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी कोफिशिएंट में, जैसे यहाँ पे के की वैल्यू पूछ लिया, बट वो कंडीशन से ज़रूर याद होनी चाहिए कि आपके पास जो कंडीशंस है वो कैसी है, रियल एंड इक्वल। और मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस में जब भी आपको के की वैल्यू या कोई एम की वैल्यू कुछ भी दे सकता है निकालने को, तो वहाँ पे ध्यान रखें वो वैल्यू जो होगी हमारे पास वो रियल एंड इक्वल रूट्स बता के ही देगा वो, मोस्ट ऑफ केस में। तो जब बता के देगा तो आप डिस्क्रिमिनेंट को 0 के बराबर रखना, वहाँ से सॉल्व करना और वहाँ से के की वैल्यू निकाल लेना। के की जगह कुछ भी हो सकता है, एम हो सकता है, एन हो सकता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, प्लस माइनस के साथ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इसमें ऑप्शन देख सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे में कौन सा ऑप्शन है आपके पास, तीसरा वाला, यही है, प्लस का 6 माइनस का 6, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उसी फॉर्मेट पे है, और फॉर्मेट इस बार क्या कह रहा है कि द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस एम इक्वल टू 0 आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ एम। कहने का मतलब है, इस बार भी देखो लैंग्वेज में इसने लिखा है आर इक्वल, रूट्स कैसे होने चाहिए, इक्वल। कहने का मतलब है कि जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा, और 0 के बराबर होगा तो और निकालते हैं इसमें m की वैल्यू। पिछली बार k की वैल्यू पूछा था, इस बार m की वैल्यू पूछ ले रहा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का m इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे a की वैल्यू 3, और ये कंपेयर किससे करते हैं पता ना, ये कंपेयर उसी इक्वेशन से करते हैं क्वाड्रेटिक वाली, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस इक्वल टू 0 से। a की वैल्यू कितना हमारे पास 3 है, b की वैल्यू कितना हमारे पास माइनस का 12 है, c की वैल्यू कितना हमारे पास m। इसमें कंफ्यूज मत होना, माइनस का 12 इसलिए लिए क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो हमारे पास प्लस के साथ होती है, कोफिशिएंट जो x का है वो क्या है प्लस b के साथ, और यहाँ किसके साथ है माइनस, तो इसको हम माइनस के साथ कंपेयर करके ले आते हैं। यहाँ और निकालते हैं हम, डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर रख रहे हैं, तो कहने का मतलब है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac हम 0 के इक्वल रख रहे हैं। b की वैल्यू कितना हमारे पास माइनस 12 का स्क्वायर, a 3, c कितना दिया गया m इक्वल टू 0। जब यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अभी कि माइनस की पावर, किसी भी वैल्यू की पावर अगर इवन होगी तो वो वैल्यू कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 माइनस, यहाँ इसको सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा 12m इक्वल टू 0। जब इसको उस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो 144 इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस का 12m, m की वैल्यू निकालना है तो 12 इसके नीचे आ जाएगा, 144/12 इक्वल टू m। जब इसको कट करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास 12 आ जाएगा, तो m की वैल्यू कितना निकल के आ गई 12। तो देख लीजिए, आपको दोनों क्वेश्चन इसी फॉर्मेट पे थे, और बस कंडीशंस ज़रूर याद रखना। जब भी पूछेगा आपको एम के कुछ भी देके पूछता हूँ, वहाँ दिया रहेगा कि रूट्स कैसे होंगे आपके पास, इक्वल होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे। ये लैंग्वेज का खेल है और लैंग्वेज के ही बेसिस पे क्वेश्चंस को आपको कवर अप करना है। तो ये बेहतरीन एमसीक्यू थे जो इस फॉर्मेट पे बनते थे। आओ देखते हैं एक आध एमसीक्यू और कौन कौन से बन सकते हैं हमारे। नेक्स्ट एमसीक्यू है आपका, ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में चीज़ें दी गई हैं। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया गया हमारे पास, 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसको दो तरीके हैं करने के, या तो इस पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में 3 का मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, या यहीं से कंपेयर कर लो, तब भी आपको आंसर मिल जाएगा। ए की वैल्यू कितना हमारे पास 3 है, बी की वैल्यू कितना माइनस का 2 है, सी की वैल्यू कितना हमारे पास 1/3 है। यहाँ से फार्मूला लगाओ, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है तो डी इक्वल टू क्या है हमारे पास, कैपिटल डी इक्वल टू क्या है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस का 4ac। बी की जगह कितना है -2 का स्क्वायर
-4 इंटू ए कितना हमारे पास है 3, सी कितना है 1/3। इससे ख़त्म करेंगे। किसी भी निगेटिव वैल्यू की पावर इवन हो तो कैसा हो जाता है पॉजिटिव। -4 ऑलरेडी ख़त्म करेंगे, कितना मिलेगा 0। तो कहने का मतलब है कि जो डी की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई है 0 निकल के आ रही है। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन नंबर डी सही है, जहाँ पे 0 है। तो ये जो हमारे MCQ थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ये बेहतरीन कंटेंट के साथ मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। कैसी लगी वीडियो आप ज़रूर बताएं, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का सपोर्ट और प्यार देख के हम लोगों को भी एक अलग से ही मोटिवेशन मिलता है कि और काम किया जाए और कंटेंट ले आया जाए अच्छा अच्छा। तो जितने भी MCQ हैं ये सारे, इनको ज़रूर करके जाएं। इस MCQ से मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आपके पेपर में हूबहू भी देखने को मिल सकते हैं और इसी के आसपास पैटर्न पे भी आ सकते हैं, बट इससे न्यू पैटर्न नहीं बन सकता है। जो भी बनेगा इसी पैटर्न पे क्वेश्चंस बनते रहते हैं। और ये CBSE बोर्ड मैथमेटिक्स या आपका UP बोर्ड इंग्लिश मीडियम, जितने भी बोर्ड हैं सारे बोर्डों को कवर अप इसमें हो रहा है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के MCQ ज़रूर देखें। और अगेन थैंक यू सभी प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच।